इस कहानी के शुरू में हम मिलते हैं मैरी से। मैरी का सपना है डांसर बनने का और फिलहाल वो अपने सपनों में खोई हुई है कि तभी उसे डोमिनिक होश में ले आती है। डोमिनिक उसकी गार्डियन है। दरअसल मैरी की मॉम डोमिनिक के लिए काम करती थी। वो एक डांसर थी और उनकी मौत के बाद डोमिनिक ने उसे अडॉप्ट कर लिया। वो खुद एक सिंगर है पर उसे काफी टाइम से काम नहीं मिल रहा, इसलिए वो छोटी मोटी आर्ट्स करके अपना गुजारा कर रही थी। और ये दोनों डोमिनिक की बेटियां हैं जिनका नाम है ब्रिट और ब्री। इन्हें मैरी को परेशान करना काफी पसंद था और डोमिनिक भी मैरी को ऐसे ट्रीट करती थी जैसे वो उसकी मेड हो। मैरी का रूम भी अलग था। उसे इतने बड़े घर में एक छोटा सा रूम दिया गया था। इस बीच न्यूज आती है। दरअसल मैरी के स्कूल में एक लड़का था जिसका नाम था जोई। वो एक साल पहले स्कूल छोड़कर चला गया था, जिसके बाद वो काफी फेमस हो गया और अभी उसे ब्रेक चाहिए था, इसलिए वो वापस स्कूल आ रहा था। इसलिए सारे बच्चे काफी खुश होते हैं। मैरी स्कूल अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जाया करती थी जिसका नाम था टैमी। इसी बीच ये बातें करते हैं कि मैरी ने अपने ड्रीम कॉलेज में एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया है। उसे डांसर बनना था, उसके लिए बहुत जरूरी था। और ये है नटालिया, ये जोई की एक्स गर्लफ्रेंड थी। और तभी जोई स्कूल में आता है। उसके साथ उसका बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था फंक। सब बच्चे जोई की वजह से काफी एक्साइटेड होते हैं। इसी बीच जोई मैरी से टकराता है और तभी वहाँ नटालिया आती है। उसका एक ही सपना था कि वो जोई को फिर से डेट करे। दरअसल कुछ ही दिनों में जोई का एक कॉन्टेस्ट होता है और नटालिया उसे जीतना चाहती थी क्योंकि इसमें जो भी जीतेगा वो जोई की अगली वीडियो में आ सकता था। इसके बाद फंक टैमी से कुछ बातें करता है और उसे टैमी पसंद आती है। वही स्कूल के बाद मैरी को अपनी क्लास के लिए जाना था और इस क्लास को वो छुपकर अटेंड करती थी। उसे डांस काफी पसंद था पर डोमिनिक उसे अलाउ नहीं करती थी और किसी को पता नहीं था कि पूरे समय मैरी शीशे के पीछे छुपकर क्लास ले रही थी। इसी बीच वहाँ जोई आता है। उसने भी इसी क्लास में सीखा था, इसलिए वो सबको सिखाने आया था। पर इसी बीच मैरी को एक कॉल आता है। उसे डोमिनिक जल्दी से बुला लेती है। वो जैसे ही घर आती है उसकी बहनें उसे बताती है कि वो दोनों उसके रूम में गई थी और उनको उसकी एक वीडियो मिली है। दरअसल मैरी जब काफी छोटी थी उसे जोई काफी पसंद था और वही वीडियो इन दोनों के हाथ में लग गई थी। उसे देखकर मैरी को काफी गुस्सा आता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जोई की मॉम उसे डोमिनिक के साथ वीडियो बनाने के लिए राजी कर रही है पर जोई मना कर देता है। डोमिनिक उसे राजी करने की कोशिश करती है पर जोई उसे मना ही करता है। इसी बीच वहाँ मैरी आती है। वो चुपचाप अपना काम कर रही थी पर इसी बीच गलती से जोई से मैरी को धक्का लगता है और सारा सामान गिर जाता है। ये देखकर डोमिनिक को काफी गुस्सा आता है। वो मैरी पर गुस्सा होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टैमी मैरी को राजी कर रही थी। वो चाहती थी कि मैरी पार्टी में आए पर मैरी कहती है कि डोमिनिक उसे अलाउ नहीं करेगी और ठीक वैसा ही होता है। डोमिनिक की दोनों बेटियां उसे रिक्वेस्ट करती है कि मैरी को काफी ज्यादा काम दिया जाए ताकि वो पार्टी में ना आ सके, इसलिए डोमिनिक उसे बहुत ज्यादा काम देती है। मैरी को रियलाइज होता है कि अगर वो इसे साफ करती रही तो वो पार्टी में नहीं जा पाएगी, इसलिए वो टैमी को सब कुछ बताती है और अपना काम शुरू करती है। ये सफाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी पर तभी वहाँ टैमी आती है। टैमी अपने साथ कपड़े लेकर आई थी। उसे बताती है कि हम पार्टी में जाएंगे क्योंकि सफाई कोई और करेगा। वही रात को पार्टी शुरू होती है। सबको एक ड्रेस कोड मिला था पर अचानक से लोग देखते हैं कि कोई रेड कपड़े पहन कर आया है और ये होती है मैरी। सबकी नजर सिर्फ उसी पर जाती है। इसी बीच जोई मैरी से बात करने आता है। उसे रियलाइज नहीं होता कि वो तो जोई है। जोई उसे डांस के लिए पूछता है और ये दोनों डांस करते हैं। बाकी सब लोग सिर्फ इन्हें ही देख रहे थे। इसी बीच नटालिया को रियलाइज होता है कितना अच्छा डांस सिर्फ जोई कर सकता है। उसे इन्हें देखकर काफी जेलसी होती है। वही जोई को रियलाइज होता है कि ये लड़की काफी अच्छा डांस कर रही है। इसी बीच मैरी की बहनें उसे गिरा देती हैं। उसे काफी एम्बैरेसमेंट होती है और मैरी को रियलाइज होता है कि ये तो जोई है। पर तभी वो देखती है कि 12 बजने वाले हैं। उसे डोमिनिक के आने से पहले घर जाना था और जल्दीबाजी में वो अपना म्यूजिक डिवाइस वहीं फेंक देती है और जोई उसे उठा लेता है। इसी बीच डोमिनिक आती है। वो देखती है मैरी ने सारा काम कर दिया है और वो काफी सैड भी होती है। वो काफी ज्यादा नशे में होती है और अगली सुबह स्कूल में जोई एक अनाउंसमेंट करवाता है कि जिस लड़की ने मेरे साथ डांस किया मुझे वो पसंद आ गई है और मैं उसे जानना चाहता हूँ। उसका म्यूजिक डिवाइस मेरे पास है, इसलिए ये डिवाइस जिसका भी है वो मेरे पास आकर इसे ले ले, पर ये शर्त होगी कि उसे बताना होगा इस डिवाइस में सबसे ज्यादा बार कौन से सॉन्ग्स प्ले किए गए हैं। और बस ये सुनते ही एक लंबी सी लाइन लग जाती है। सब लड़कियां जोई के पास आने की कोशिश करती है पर मैरी ऐसा बिल्कुल नहीं करती। और इसी बीच उसकी बहनें उसे पकड़ लेती है। उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने जोई को कुछ भी बताया कि मैरी वही लड़की है तो वो उसके बचपन की वीडियो को वायरल कर देंगे। इसके बाद ये दोनों बहनें उसके रूम में जाती हैं और पता करने की कोशिश करती हैं कि ये सॉन्ग्स कौन से हैं। और इसके बाद ब्रिट सीधा जोई के पास जाती है। उसे बताती है वो सारे सॉन्ग्स। ये सुनकर जोई को उस पर यकीन नहीं हो पाता। वो कहता है कि अगर तुम वही लड़की हो तुम्हें डांस करके बताना होगा, इसलिए ब्रिट को डांस करना पड़ता है और वो काफी गंदा डांस करती है। वही ब्री भी कोशिश करती है जोई के सामने डांस करने की, पर उससे भी कुछ नहीं हो पाता। ये सब देखकर जोई को काफी
गुस्सा आता है, वो काफी फ्रस्ट्रेटेड होता है। वही टैमी मैरी को समझाती है कि उसे जोई को बताना होगा कि मैरी ने उसके साथ डांस किया था, इसलिए मैरी जोई के पास जाती है, उसे बताने की काफी कोशिश करती है, पर जोई ऑलरेडी काफी गुस्से में होता है, वो उसकी बात ही नहीं सुनता। ये देखकर उसे काफी बुरा लगता है, पर इसी बीच उसकी बहनें उसे देख रही थी। इसके बाद डोमिनिक के घर में पार्टी होती है, उसमें काफी सारे लोग आए थे और फंक टैमी से बातें करता है। इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो टैमी से कहता है कि तुम्हें तो मैं मास्क के पीछे पहचान गया था, पर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ जो लड़की आई थी तुम उसे लेकर आओ, क्योंकि जोई का उस पर दिल आ गया है। इसलिए टैमी मैरी को लेने चाहती है और फंक जोई को बुलाता है। मैरी जोई से बात करने की कोशिश करती है, पर इसी बीच उसकी बहनें उसकी वीडियो लगा देती है। ये देखकर मैरी को काफी एम्बैरेसमेंट होती है, उसे काफी रोना आता है और वो जल्दी से अपने रूम में जाती है। उसे रियलाइज होता है कि वो किसी को नीचा फील करवाने नहीं दे सकती, इसलिए मैरी उन सॉन्ग्स को प्ले करती है और तभी जोई को रियलाइज होता है कि वो लड़की मैरी है, इसलिए वो उसके पास जाता है और कहता है कि वो वीडियो काफी क्यूट थी, इसमें एम्बैरेस होने की कोई जरूरत नहीं है। उससे काफी अच्छे से बात करता है और उससे पूछता है कि अगर मैरी उसे डेट करना चाहेगी, इसलिए मैरी उसे हाँ कर देती है और इसके बाद मैरी काफी खुश रहने लगती है। इसी बीच उसे लेटर आता है उसकी ड्रीम कॉलेज की तरफ से, उसे ऑडिशन के लिए रेडी होना था। वो ये गुड न्यूज जोई को देती है। इस बीच डोमिनिक को कॉलेज की तरफ से कॉल आता है, उसे बताया जाता है कि मैरी को एक्सेप्ट कर लिया गया है, वो ऑडिशन दे सकती है, पर डोमिनिक उसे बताती है कि मैरी की दोनों टांगे टूट गई है, वो ऑडिशन नहीं दे सकती। इसी बीच मैरी और जोई एक दूसरे के काफी करीब आते हैं, ये दोनों काफी सारा टाइम साथ में गुजारते हैं। मैरी के पास काफी सारा काम होता था, पर जोई उसकी काफी मदद करता था और ये सब चीजें मैरी की सौतेली बहनें और नटालिया देख रही थी। उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। ये लोग मैरी को फ्लावर्स भेजते हैं और साथ ही एक छोटा सा नोट होता है जिसमें जोई ने उसे मिलने बुलाया था, इसलिए मैरी उससे मिलने जाती है और वो देखती है कि जोई नटालिया के साथ है। उसे ये नहीं पता था कि नटालिया जोई के रूम में जबरदस्ती आ गई है। उसे ये देखकर काफी गुस्सा आता है, वो काफी सैड होकर घर वापस जाती है। इस बीच डोमिनिक उसे देखती है, उसे कहती है कि जोई के साथ अपने आप को कंपेयर मत करो, उसके साथ जुड़ने की सोचो भी मत, क्योंकि वो काफी अमीर है और तुमसे काफी अलग है। और साथ ही वो उसे बताती है कि तुम्हें कॉलेज की तरफ से रिजेक्शन लेटर आया है। ये देखकर मैरी को यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे मुमकिन है। वही जोई को समझ नहीं आ रहा था कि मैरी उसे इग्नोर क्यों कर रही है। वो उस पर काफी गुस्सा होती है, इसलिए फंक और जोई टैमी के पास जाते हैं। वो टैमी से सब कुछ पूछते हैं और टैमी उसे सब बताती है, पर जोई उसे सच बताता है कि नटालिया उसके रूम में जबरदस्ती आ गई थी और तब जाकर टैमी को सब समझ आता है। इसलिए ये डिसाइड करते हैं कि ये चीजों को फिक्स करेंगे और टैमी और फंक मैरी के पास जाते हैं। इसे ले जाना चाहते थे जोई के कॉन्टेस्ट में। इस जगह पर काफी सारे लोग आए थे, काफी सारे अमेजिंग डांसर्स आए थे और ये सब लोग काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं और साथ ही ब्रिट और प्री भी परफॉर्म करते हैं। उनकी परफॉर्मेंस काफी खराब होती है, पर नटालिया की परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है। सबको ऐसा लगता है कि वो जीत जाएगी। इसके बाद जोई की परफॉर्मेंस होती है। इस बीच वो मैरी को डांस करने बुलाता है, मैरी उसे मना करती है, बस सारा क्राउड उसके लिए चीयर करता है, इसलिए मैरी को मानना पड़ता है। ये दोनों काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं और इसी ऑडियंस में मैरी के ड्रीम कॉलेज से एक लेडी आई हुई थी। वो इस कमाल के परफॉर्मेंस को देख लेती है और डांस के बाद जोई मैरी से अच्छे से बात करता है, उसे सब कुछ बताता है कि कैसे मैरी को गलतफहमी हो गई थी। इसके बाद मैरी उस कॉन्टेस्ट को जीत जाती है। सब लोग उसके लिए काफी खुश होते हैं। इस बीच उसके कॉलेज की लेडी उसके पास आती है और डोमिनिक का झूठ पकड़ा जाता है और मैरी को स्कॉलरशिप मिलती है। इसी बीच डोमिनिक गिर जाती है और इसके दोनों पैर टूट जाते हैं। इस कहानी के लास्ट सीन में मैरी अपने कॉलेज जा रही है और जोई उसे अलविदा कहने आया है। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।